शुरू करना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शारदा कारखाना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं समीर एक बार फिर से आपके साथ करंट से जुड़े हैं। ठीक है, तो आज का जो करंट है वो हम लोग का 12 मार्च का करंट है, जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो हम अपना और एक बात, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ एग्ज़ाम का, तो जो भी टेस्ट होता है यहाँ पे करंट का हो या रुद्र सर के द्वारा पॉलिटी का हो या प्रत्युष सर द्वारा आपका इकोनॉमिक्स या मैप का जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल चल रहा है MCQ, वो अपने अपने पेज पर उसको आंसर टिक कर सकते हैं और लास्ट में आप मिला सकते हैं कि हाँ हमारा टोटल कितना आंसर सही हुआ, चाहे वो करंट का सेशन हो, चाहे वो पॉलिटी का सेशन हो और चाहे वो इकोनॉमिक्स का सेशन हो या मैप का सेशन हो। अब वो कल से उम्मीद है कि हम लोग का बिहार स्पेशल भी शुरू हो जाएगा, जो कि नीतीश सर के द्वारा आपका लिया जाएगा क्लास, MCQ के थ्रू लिया जाएगा। ठीक है, तो हम आज का अपना क्लास शुरू करते हैं करंट का। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन पे हम लोग अपना चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाटो का सदस्य किस देश को बनाया गया है, यानी कि 2024 में जो है, ये हाल ही का रिपोर्ट के अनुसार जो है कि हाल ही में जो है किस देश को जो है नाटो का सदस्य बनाया गया है। ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग भी अपना कॉपी पेन पे कमेंट या हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, वो स्वीडन जो है वो नाटो का भी वर्तमान में नया सदस्य बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा, माने कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ा करके कितना कर दी गई है। यानी कि जो पहले जो आयु था वो कम था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, जो डाक सेवा मतदान के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितना कर दिया गया है। ऑप्शन ए है आपके पास 90 वर्ष, या ऑप्शन बी है 85 वर्ष, ऑप्शन सी है 80 वर्ष और ऑप्शन डी है आपके पास 70 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको वो 80 से 85 वर्ष, यानी कि पहले 80 वर्ष था, अब इसको बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू किया है। माने कि कोई भी योजना से तो हर एक एग्जाम में आज के डेट में जो है वो योजना से लगभग एग्जाम में योजना पूछा जाता है कि कौन सा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बैडमिंटन पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता किसने संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि उस खिलाड़ी का नाम बताना है जो बैडमिंटन खेलते थे और हाल ही में उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जो पूर्व कांस्य विजेता भी रह चुके हैं। ऑप्शन ए है अक्षय दिवालकर, ऑप्शन बी है एल्विन फ्रांसिस, ऑप्शन सी है अरुण विष्णु और ऑप्शन डी है प्रवन चोपड़ा। ठीक है, प्रवन चोपड़ा आपका ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा एल्विन फ्रांसिस जो हो जाएंगे, जो बैडमिंटन, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है कि इनका जो संबंध खेल जो है वो क्या खेलते हैं, तो वो बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है,
ये भी ध्यान रखना कि कौन खिलाड़ी जो है का संबंध किस खेल से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री हमारे कौन हैं? ये तो अब अपने आदमी को हर एक एग्जाम में ये फर्स्ट लेवल क्वेश्चन आता है कि हमारे मंत्रिमंडल में कौन कौन सा विभाग में किस एक मंत्री बनाया गया है। जो केंद्र का मंत्रिमंडल है उसमें किन किन को मंत्री बनाया गया है। तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने नेवल वॉर कॉलेज में चोल भवन, चोल हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और वही चोल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यानी कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा कि अमित राजनाथ सिंह द्वारा जो है वो नेवल फॉर वॉर कॉलेज चोल भवन का उद्घाटन जो किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। ये आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। इसका आंसर जो हो जाएगा गोवा। यानी कि हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा जो है वो नेशनल वॉर ऑफ कॉलेज चोल भवन का निर्माण जो उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है आपको गोवा में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्री ने LIC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? यानी कि हाल ही में किस मंत्री के द्वारा जो है LIC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो LIC जो है तो वित्त से थोड़ा सा रिलेटिव है, तो इसे भी आदमी कमेंट कर सकता है कि वित्त मंत्री हमारे कौन है। तो ऑप्शन ए है राजनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन ई है निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी है आपका नितिन गडकरी। सड़क एवं परिवहन मंत्री यही हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है हमारे? नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री आपका निर्मला सीतारमण, होम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे अमित शाह जी हैं, और राजनाथ सिंह जो हैं वो हमारे क्या है? वो हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा LIC अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र गठन किस मंत्री द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में आइए, हाल ही में गर्भपात का संवैधानिक आधार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? यानी गर्भपात को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाला देश कौन सा बन गया? प्रथम देश है तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी है आपका फ्रांस। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी आपका फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आज का 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चक्षु पोर्टल, यानी कि हाल ही में जो है चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा जो है आपको चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ऑप्शन डी है आपके पास सहकारिता मंत्रालय। इन्हीं मंत्रालयों के द्वारा जो है आपका चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिनमें से एक सही है कि इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी कि IT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बीमेस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? जो 2024 में जो हुआ है, ये बीमेस्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम जो हुआ है
ये कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है काठमांडू और ऑप्शन डी है आपके पास कोलकाता। यानी कि कहाँ पे बिमस्टेक संकाय विनियम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ढाका में किया गया है। ठीक है, 10 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? 10 नंबर कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किस देश में किया गया है? हाल ही में दुनिया का पहला जेट रेस का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए है UAE में, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है आपके पास दक्षिण कोरिया में किया गया है। क्या किया गया है? जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो किया गया है वो आपका UAE में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा खोजा गया 3 नए चंद्रमा का संबंध है। 3 नए चंद्रमा का संबंध किससे है? हाल ही में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो है ने 3 नए चंद्रमा का संबंध किससे है बताया है। ऑप्शन ए है अरुण, ऑप्शन बी है वरुण, ऑप्शन सी है सनी और ऑप्शन डी है आपके पास A एंड B दोनों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमा का संबंध किन किन ग्रहों से संबंधित है। तो एक ऑप्शन हो जाएगा अरुण और दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा वरुण, यानी कि A और B दोनों आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सॉरी 11 नंबर है क्या? ये भी अच्छा 2 हो गया है। ठीक है, ये 12 नंबर आपका क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का आरंभ कहां से किया गया है? ठीक है, हाल ही में जो है भारत के 500 मेगावाट यानी कि 500 mg को स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पे प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए है आपके पास कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है आपके पास तमिलनाडु। किन राज्य में जो है वो 500 मेगा स्वदेशी प्रोटोटाइप का फास्ट ब्रीडर टेस्ट का जो उद्घाटन किया गया है, प्रारंभ किया गया है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु में इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्टेनलेस स्टील हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का प्रारंभ जो हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? यानी कि हाल ही में स्टेनलेस स्टील का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है आपके पास हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है आपके पास उत्तराखंड। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है वो देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा में इसका प्रचलन शुरू हुआ है। ठीक है, इसका किया गया है किसके द्वारा किया गया है? ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है, देश का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में श्री धर्मेंद्र प्रधान, माने कि क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने किया नालको अंगुल में प्रबंधन शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो वो इनका संबंध राज्य जो है कि नालको अंगुल प्रबंध क्षेत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका पंजाब,
ऑप्शन बी है आपके पास उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आपके पास उत्तर प्रदेश। इन्हीं चारों में से किसी एक राज्य में जो है वो नालको अंगुल प्रबंधक शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपको उड़ीसा में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा भी किया गया है ये प्रोजेक्ट, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है, नालको अंगुल प्रबंधक शिक्षा केंद्र। ऐसे भी शिक्षा मंत्री तो वही हैं। ठीक है, तो इसी जानकारी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया गया है। हाल ही में जो है किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना की शुरुआत किया गया है, और इसका शुरुआत जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका योजना का उद्घाटन किया गया है। तो इनका संबंध जो है किस राज्य में किया गया है महतारी वंदना योजना। ये है ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हिमाचल और ऑप्शन डी आपके पास है उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपको छत्तीसगढ़ में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना को शुरुआत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चलिए कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का विजेता कौन बनी है। यानी कि 2024 में जो मिस वर्ल्ड प्रोग्राम आयोजित किया गया था वो हमारे किया गया था मुंबई में किया गया था। मुंबई में कहाँ आयोजित किया गया था, मुंबई में किया गया था। इसकी विजेता कौन बनी है। ऑप्शन ए है क्रिस्टानी प्लिस्कोवा, ऑप्शन बी है कैरोलिना बिलावस्का, ऑप्शन सी है यास्मीन जायोटोन और ऑप्शन डी है आपके पास लेसोंगो चोम्बो। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिस्टानी प्लिस्कोवा जो है वहाँ 2024 के मिस वर्ल्ड बनी है, जिसका संबंध है देश जो है वो चेक गणराज्य है। इनका संबंध देश कौन सा है, चेक गणराज्य के। कहाँ की रहने वाली हैं, क्रिस्टानी प्लिस्कोवा जो हैं वो आपको चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए है आपके पास दीपा मलिक, ऑप्शन बी है सुशील कुमार, ऑप्शन सी है निखत जरीन और ऑप्शन डी है आपके पास देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अभी हाल ही में जो है पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा आपको देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है आपको पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन कहाँ किए हैं। यानी कि किस राज्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेला टनल का उद्घाटन किया गया है, उनका संबंधित राज्य कौन सा है जहाँ पे ये उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए है आपके पास हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है आपके पास पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा लचित बोरफुकन की 125 फीट मूर्ति का अनावरण किया गया है। मूर्ति का अनावरण जो किया गया है वो किस राज्य में किया गया है। यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है वो लचित बोरफुकन, फ्रीडम फाइटर में आते हैं लचित बोरफुकन जो है, उनका 125 फीट ऊंचा मूर्ति का अनावरण किया गया है। उनका संबंधित राज्य जो है वो कौन है, वो राज्य है आपका पहला असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, वो आपका असम में किया गया है। ठीक है, यानी कि लचित
बोरफुकन की जो मूर्ति जो है, इसका प्रतिमा का अनावरण जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इनका संबंध राज्य जो है कौन सा है, यानी कि किस राज्य में इनका जो है लचित बोरफुकन का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये किया गया है आपको असम में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग लास्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन पे है। कह रहा है कि सेला दर्रा किस राज्य को जोड़ती है, यानी कि सेला दर्रा जो है किन किन राज्यों को जोड़ती है। ऑप्शन ए है आपके पास असम अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है त्रिपुरा मेघालय और ऑप्शन डी है श्रीलंका को पाकिस्तान से जोड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ठीक है, तो आज का जो सेशन जो हमारा था करंट का वो समाप्त होता है। आज का सेशन, हमारा सेशन आपको कैसा लगा करंट का, ये हमको ज़रूर अपने कमेंट में बताएं। और जो भी हम लोग के क्लासेज जो शुरू किया गया है वो सब माने कि प्रतीश सर के द्वारा इकोनॉमिक्स पॉलिटिक या मैथ सॉरी और रुद्र तिवारी जी के जो रुद्र तिवारी सर हैं उनके द्वारा आपको पॉलिटी की क्लास, और नीतीश कुमार जो है हमारे सर हुए उनके द्वारा जो है वो आपको बिहार स्पेशल की जो भी क्लासेस चलेंगी अब रेगुलर आपकी क्लास है, हर क्लास आपको रेगुलर में करंट क्लास आपको पर डे का क्लास रेगुलर आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा सादा कारखाना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।